टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज की एक अहम खबर पर। बहुत बड़ी अहम खबर है क्योंकि आज की हमारी ये खबर तेलंगाना हैदराबाद पुराने शहर में एक तेलंगाना भवन है जहां के लीडर है हमारे राशिद शरीफ, जो कि हैदराबाद से कॉन्टेस्ट एमपी भी थे। उन्होंने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सेक्रेटरिएट में जो मस्जिदें शहीद हुई वो जल्द से जल्द बन जाएंगी और तकरीबन जो है हमारे देश के आलम दिन तशरीफ लाएंगे। इस तरह की एक एप्लीकेशन इन्होंने सीएम केसीआर को पेश की। अब सिर्फ एप्लीकेशन पेश की, अब इसके बाद सीएम साहब इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर बहरहाल टीआरएस कायद राशिद शरीफ जज्बात में कहते हैं कि इसकी मेन वजह कहीं ना कहीं एआईएमआईएम है, जिन्होंने इसमें खामोशी इख्तियार की। वैसे ये माइनॉरिटी लीडर है। अब टीआरएस गवर्नमेंट की हुकूमत में सेक्रेटरिएट के मस्जिद शहीद हो जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले लोग किसी से सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है माइनॉरिटी लीडर से ही करेंगे। तो इनके पास कुछ जवाबदेही नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने आज पेशी में जाकर सीएम को एक एप्लीकेशन दी। वैसे भी हमारे हैदराबाद के पुराने शहर में जितने भी टीआरएस के लीडर हैं उनका काम है खामोशी इख्तियार करना, क्योंकि सीएम साहब से कुछ परमिशन मिलता नहीं, ये कुछ हरकत में आते नहीं, कुछ पार्टी का काम कर पाते नहीं, क्योंकि इन्हें सिर्फ खामोशी इख्तियार करना है। ये ऊपर का ऑर्डर है, क्योंकि टीआरएस पार्टी किसी भी हालत में एआईएमआईएम पार्टी से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती है, जिसकी सबसे बड़ी यही वजह है कि जितना भी कैडर है टीआरएस पार्टी का पुराने शहर में, उनको खामोशी इख्तियार करना ही पड़ेगा। और शुरू से ही ये टीआरएस पार्टी वर्कर जो है पुराने शहर में खामोश रहे हैं। तो बहरहाल आइए टीआरएस के कायद राशिद शरीफ क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। वालेकुम, मेरा नाम राशिद शरीफ है, मैं टीआरएस कॉन्टेस्टेड एमपी हैदराबाद। आज ये प्रेस मीट लगाई जो गई है सिर्फ सेक्रेटरिएट के 2 मसाजिद के बारे में। काफ़ी बेचैनी हो रही है हैदराबाद में, तो उसके बारे में मैं पब्लिक को यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि ये मसाजिद जल्द से जल्द इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा और इंशाल्लाह मस्जिद जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन भी चालू हो जाएगा। और हम एक सजेशन, एक रिक्वेस्ट हमारे सीएम साहब से करे हैं कि सर 2 मसाजिद बनाने के बदले में अगर आप है सो बीच का हिस्सा भी जो हमको दिया है वो सबको है सो एक शाही मस्जिद बना दीजिए, ये हमारी बड़ी ख्वाहिश है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे जो अपोजिशन के जो चल रहे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम मस्जिद को लेके, आप बोलों कि उसमें मत आई। इंशाल्लाह मेरे को यकीन है जो सीएम साहब आज तक जितने भी माइनॉरिटीज़ के और मुस्लिम्स के जितना ख्याल किया है, आज तक कोई दूसरा सीएम नहीं किया। मगर देखा यह गया है जहाँ पर भी मसाजिद और आशिखाने डेमोलिश हुए हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं टीआरएस के वर्कर्स या लीडर्स का हाथ रहा है। मैं तो नहीं समझता हूँ ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जी, नारायणपेट और अंबरपेट दोनों भी तेलंगाना में ही आते हैं। दोनों जगह पर भी जो है फिर टीआरएस वालों का इन्वॉल्वमेंट था, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता हूँ सर कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारी जो कायद यहाँ की जो पार्टी है एमआईएम, अगर वो आंखें बंद करती है तो इसका आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैं जहाँ तक सोचा हूँ कि इसमें एमआईएम के लोग इन्वॉल्व है। अगर हमारी पार्टी अगर ऐसी इस तरीके से सोच रखती तो जामिया निज़ामिया, मक्का मस्जिद और जितने भी मैं इससे पहले जो गिनाया हूँ उन सब को, अनीसुल गुरबा को, और जो इतना बड़ा सेंटर बन रहा है इस्लामिक सेंटर, उसके लिए जगह अलॉट नहीं होती, उसके लिए पैसा अलॉट नहीं होता, और अनीसुल गुरबा के लिए इतना पैसा 20 करोड़ रुपये अलॉट नहीं होते, पूरे दरगाहों से बारगाहों से जो इतना भी सीएम साहब की है, फिर इतने स्कीमात, इतना बजट, ये सीएम साहब ऐसी अगर सोच रखते तो शायद इसमें आगे नहीं बढ़ते। सीएम साहब के अक़लियतियों के साथ 12% रिजर्वेशन देने के बाद वो अपनी ज़बान से क्यों मुकर रहे हैं? अभी तक क्यों अलॉट नहीं किया? ये हमारी कमज़ोरी है सर, सीधे मैं अपने पर ही ले रहा हूँ। ये हमारी कमज़ोरी है, जो टीआरएस के जो माइनॉरिटी है उनकी कमज़ोरी है, और जो अपोजिशन एमआईएम जो के लीडर, जो एमपी साहब, जो एमएलए साथी, उनकी कमज़ोरी है। ये एक नहीं, सिर्फ 12% ही नहीं है, ये चंचलगुड़ा जेल का भी मसला है, आईटी ये एजुकेशन हब बनने का, आरएसएस ये रेस कोर्स का भी है मसला, जो आईटी पार्क बनने का है, मेट्रो का मसला है। ये सब मसले एक पार्टी रोकी सो है, मैं जानता हूँ।
अगर अगर चाहते तो आज चंचलगुड़ा जल्द शिफ्ट हो जाती थी और यार ये जितना भी है सो रेस कोर्स शिफ्ट हो जाता था। आज बड़े पैमाने पे नौकरियां भी मिलते थे और ऐसे हमारे बच्चे फ्री पीजी केजी से पीजी तक पढ़ सकते थे। तो आपका कहना ये है कि अक़लियती पार्टी में इतनी ताकत है कि वो प्रेसिडेंट सीएम को रोक रही है अपना काम करने से? हकीकत बोल रहा हूँ मैं ये बात, हकीकत बोल रहा हूँ ये बात। माइनॉरिटी में और हमारे अपोजिशन लीडर्स में नहीं चाह रहे यहाँ डेवलपमेंट आना। ये बात खुली 6 साल से लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ, बिल्डिंग दिया हुआ हूँ, इतना बड़ा झंडा लगा हुआ हूँ और पूरा अपनी ज़िंदगी को वक्फ करा हुआ हूँ कि सिर्फ एक केसीआर एक अच्छा सीएम है, उसकी सोच अच्छी है। केटीआर साहब बहुत अच्छी सोच रखने वाला शख्स है, उनके लिए मैं जो करीब से जो जानता हूँ उस लिए ये पूरी बिल्डिंग दिया हुआ हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ करा हुआ हूँ। अगर मैं सोचता इनमें इतनी भी चीज़ अगर देखता तो पहला आदमी होता, मैं ये पार्टी से हटता। केसीआर साहब ने ये वादा किया था कि असेंबली सेशन के बाद जी मस्जिद की संग बुनियाद रखी जाएगी। जी असेंबली सेशन होके कई महीने हो चुके हैं, फिर भी अब तक नहीं हुआ। वही याद दिलाने के लिए केसीआर साहब को 2 दिन पहले लेटर दिया मैं, सर आप ऐसे फाउंडेशन स्टोन के लिए हमको डेट दीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो खाने काबा के इमाम साहब को भी हम इनवाइट करेंगे ये फंक्शन में, और जितने भी है सो यहाँ के जो हेड है रीजनल हेड है उनको भी इनवाइट करेंगे। अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो ये कब होगा? बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह, ये हफ्ते में किसी भी हाल अल्लाह चाहा तो मैं सीएम साहब से टाइम ले रहा हूँ और मिलकर उनके सामने ये रख रहा हूँ कि सर ये 5-6 जो बड़े प्रोग्राम हैं हमको इमीडिएट करना चाहिए। 5-6 जो प्रोग्राम जो आपके बड़े हैं पुराने शहर के, वो इमीडिएट हमको ये काम करना चाहिए, चाहे वो पार्टी एमआईएम साथ दियो या ना दो, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है, नाम हमारा ख़राब हो रहा, हम बदनाम हो रहे हैं। आपकी नीयत अच्छी है, आप मसाजिद बनाने की 100% आपको फिक्र है और सोच है जल्द से जल्द काम चालू होने वाला, पर पब्लिक को थोड़ा भरोसा कम आ रहा, तो इंशाल्लाह अपन जल्द से जल्द फाउंडेशन स्टोन रख देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। अब जो मुजाहिरे किए जा रहे हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से, जी इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो सब बेकार है, बेसलेस है। कोई ऐसा, क्योंकि पब्लिक चाहती है, केसीआर साहब को जानती है, टीआरएस की खिदमत को जानती है, उससे फ़ायदा उठा रही सो हमारी कौम भी इसका फ़ायदा उठा रही। तो कोई भी ये यकीन नहीं करता कि केसीआर साहब मसाजिद नहीं बनाएंगे, किसी के दिल में बात आने वाली नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। 100% मसाजिद मैं बोल रहा हूँ आपको बनने वाले हैं मसाजिद। क्या रीजन हो सकता है वो जबान देने के बाद, असेंबली सेशन के बाद? कोरोना है, ये सब जानते हैं, डिस्टेंस है। फिर भी इलेक्शन हुआ, उसमें इलेक्शन कोड हुआ, इलेक्शन हुआ, जब कोरोना याद नहीं आया? नहीं सर, अब इंशाल्लाह अब यहाँ पे अब आप देखिए जो अब बातचीत हमारी जो केसीआर साहब से होने वाली है, और हम उनसे, क्योंकि हम तो पार्टी के लोग हैं, हमारी तो बात नहीं सुनना है, और उन्होंने खुद इतने जिम्मेदार है कि कुछ वजूहत थी, अब इंशाल्लाह ये बात पे बात होंगी 100%। कुछ वजूहत से फाउंडेशन स्टोन का प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ या डिले हुआ, तो क्या माइनॉरिटीज़ जो टीआरएस को सपोर्ट कर रही है वो इस्तीफा देगी टीआरएस से या उन्हीं के साथ रहेगी? वैसा तो शायद मैं समझता हूँ होगा नहीं। अगर ये बात अगर हकीकत है, अगर आती है सामने, मसाजिद बनने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा, और जितने भी पार्टी माइनॉरिटी के पार्टीज़ है, पार्टी के मुसलमान जिसमें हैं, वो पूरों को एक प्रेस मीट करके है सो सबसे पहले मैं और वो लोगों को भी इस्तीफा देने लगाऊंगा। जो पार्टी हमारे मसाजिद के ख़िलाफ़, जो पार्टी हमारे मसाजिद को शहीद करने में, जो पार्टी मसाजिद को नहीं बनाने की, वैसी पार्टी में हम खुद नहीं रहना चाहिए। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।